अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च की फंक्शनलिटी के लिए सबसे पहले आएंगे अपने ऐप फोल्डर में, यहाँ पर एपीआई फोल्डर में। यहाँ पर हम लोग अपने पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसे नाम देंगे कमेंट्स, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, अपने कमेंट्स के फोल्डर के अंदर ही एक न्यू फोल्डर आईडी, ठीक है, ताकि हम लोग उस पिन की आईडी को गेट कर सके जिस पर हमारा यूजर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये लिखा। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे route.js, ठीक है। हमने अपना सारा काम यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और यहाँ पर कर देंगे पोस्ट, यहाँ पर करेंगे रिक्वेस्ट कॉमा परम्स PARAMS परम्स, और ये रहा हमारा फंक्शन, ठीक है। हो गया आपका काम। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। ट्राई ब्लॉक में लिखूंगा सबसे पहले कनेक्ट टू डीबी, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इज मैंडेटरी, ओके। फिर हम लोग टोकन को गेट करेंगे, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू अवेट गेट टोकन। तो गेट टोकन कहाँ से आएगा, नेक्स्ट ऑथ फॉरवर्ड स्लैश जो हमारे पास JWT है, वहां से हम लोग इसे फेच करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज देनी है, जैसे रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट, ओके। तो इससे क्या होगा, हम लोग अपने टोकन को गेट कर सकेंगे, मतलब यूजर लॉगिन है या नहीं, उसका जो JWT टोकन है उसको एक्सेस करेंगे। हम लोग बोलेंगे इफ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करवा देना है यूजर को, और एक मैसेज के साथ रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर लिखो .json, और इसके अंदर अपने पास सक्सेस भेज दो फॉल्स, और सक्सेस फॉल्स के साथ मैसेज भेज दो, मैसेज, और उसके अंदर भेज दो अन ओ UNAUTHORISED अनऑथराइज्ड ACCESS अनऑथराइज्ड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास इसको सक्स मैसेज के बजाय कर दो एरर, ठीक है, ERROR, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, अपने पास इसके अंदर एक और स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट बनाओ, इसके अंदर स्टेटस दे दो 400 401, सॉरी 401 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, और 400 का मतलब होता है बेड रिक्वेस्ट, ओके। इन चीजों का ध्यान रखा करो। अब अपने पास इस इफ की कंडीशन से बाहर आएंगे, और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू PARAMS परम्स, क्या गेट करेंगे, उसकी आईडी जो हमने यहाँ पर डायनामिक बनाई हुई है आईडी, ठीक है। परम्स में से आईडी को गेट करेंगे, फिर लिखेंगे कॉन्स्ट पिन इज इक्वल टू अवेट PIN पिन। सो ऊपर अपने पास पिन को इंपोर्ट करवा दो, इंपोर्ट PIN फ्रॉम FROM, और यहाँ पर क्या करेंगे, @ फॉरवर्ड स्लैश मॉडर्स फॉरवर्ड स्लैश और पिन, ठीक है। पिन में से हमने पिन को इंपोर्ट करवा दिया, पिन डॉट और फाइंड बाय आईडी में क्या क्या करेंगे, डायरेक्ट आईडी को पेस्ट कर देंगे, मतलब उस पिन को गेट करके दो। फिर हम लोग बोलेंगे इफ नॉट पिन, अगर पिन हमें नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है, आपने कर देना है रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर आपके पास रहेगा सक्सेस फॉल्स, और इसके अंदर आपके पास रहेगा एरर, एरर आपके पास रहेगा कि PIN पिन नॉट फाउंड, FOUND पिन नॉट फाउंड। और यहाँ पर अपने पास स्टेटस भी लिख लो, स्टेटस 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, ओके। तो अपनी इस इफ की कंडीशन से दोबारा बाहर आएंगे, अगर हमें पिन मिल गया तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट जेसन में से हम लोग कुछ डेटा रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कहाँ पर है, ये रहा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों को कौन कौन सा डेटा चाहिए, हम लोगों को चाहिए यूजर, यूजर ने जो कमेंट किया है, और यूजर के प्रोफाइल की इमेज का जो URL है वो हमें चाहिए। सारी चीजें गेट कर दी, मतलब हम लोग अपने UI में से भेजेंगे, राइट। सो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट न्यू कमेंट इज इक्वल टू, एक न्यू कमेंट हम लोग बना रहे हैं, सबसे पहले यूजर, ठीक है, यूजर को हम लोग वहीं से भेजेंगे, कमेंट को भी भेजेंगे, और प्रोफाइल इमेज को भी भेज देंगे, और हम लोग कह देंगे, या क्रिएटिव डेट की तो कोई नीड नहीं है, हमने तो इसे यूज ही नहीं किया, बस इतना काफी है, ठीक है। यहाँ तक आपने सारा काम कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें आना है यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे जिस पिन को हमने गेट किया था यहाँ पर पिन, उसके अंदर जो कमेंट्स हैं, ठीक है, कमेंट्स उसके अंदर आप पुश कर दो इस नए वाले कमेंट को भी, न्यू कमेंट, ओके। आपने इस नए कमेंट को पुश कर दिया। इसे पुश करने के बाद आपने क्या करना है, पिन डॉट सेव, अपने पास इस पिन को सेव कर दो, और इस पिन को सेव करने के बाद आपने क्या करना है, रिटर्न नेक्स्ट
रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और डॉट जेसन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख लेना है सक्सेस हमारे पास रहेगा ट्रू, और मैसेज भेज देंगे। मैसेज हमारे पास होगा कि कमेंट एडिट या कमेंट पोस्टेड, ठीक है, कमेंट पोस्टेड, बस इतना काफ़ी है। इसे लंबा चौड़ा मैसेज लिखने की कोई नीड नहीं है, और बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे हम लोग अपने कैच ब्लॉक में, राइट। सो कैच ब्लॉक में हमने क्या करना है, कैच ब्लॉक में हम लोग बोल देंगे रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट JSON एंड डॉट जेसन। इसके अंदर हम लोग बोल देंगे कि सक्सेस हमारे पास फोर्स रहा, और हमारे पास जो एरर है, एरर में हमारे पास क्या है, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। सो ई कर दो और इन सारी चीज़ों को स्मॉल लिख लेना, ठीक है। तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे कैपिटल में लिखते हो तो कैपिटल में भी आप इसे लिख सकते हो, 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। सारे काम कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने UI में। तो कमेंट्स को बंद कर दो, राउट्स को बंद कर दो, और API को भी बंद कर दो। आ जाओ अपने इस पिन में जहाँ पर आपके पास सिंगल पिन है, और पेज डॉट JSX में। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पिन के बाद एक फंक्शन बनाना है, राइट। यहाँ पर फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे कॉन्स्ट हैंडल पोस्ट कमेंट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर कर दो इस फंक्शन को एसिंक, राइट। फंक्शन को एसिंक करने के बाद क्या हमारे पास जो कमेंट है, क्या उसके लिए हमने फॉर्म का यूज किया है कहीं पर पूरे कोड में, FORM फॉर्म नहीं, हमने फॉर्म का यूज ही नहीं किया, तो हम लोगों को e.prevent डिफॉल्ट लिखने की नीड भी नहीं है, राइट। तो क्या करेंगे, अपने इस हैंडल पोस्ट कमेंट में क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ सेशन के, अगर सेशन है तो क्या मैंने सेशन को इंपोर्ट किया है तो सेशन हमारे पास ये रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे अगर यूजर लॉगिन है, और एंड सेशन क्वेश्चन मार्क डॉट यूजर, और क्वेश्चन हमारे पास सेशन के अंदर यूजर भी एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेंगे, उसकी जो प्रोफाइल इमेज है, कॉन्स्ट प्रोफाइल इमेज इज इक्वल टू सेशन क्वेश्चन मार्क डॉट यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट इमेज। उसकी जो इमेज है उसको आप यहाँ पर स्टोर कर दो। फिर हम लोगों को चाहिए यूजर इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेशन है उसके अंदर जो यूजर है उसका हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए उसका नेम, ओके। उसके नेम को हमने गेट कर लिया। फिर हम लोग बोलेंगे इफ नॉट कमेंट, अगर हमारे पास कमेंट नहीं हुआ, या हमारे पास प्रोफाइल इमेज मिसिंग हुई, या हमारे पास यूजर ही नहीं हुआ, तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, उस सूरत में हम लोग एक मैसेज भेजेंगे, ठीक है। टोस्ट डॉट एरर, टोस्ट डॉट एरर में क्या बोलेंगे कि प्लीज एड कमेंट, ठीक है। ये हमने भेज दिया, और अपने फंक्शन को यहीं पर रिटर्न करवा देंगे, ताकि इससे आगे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट ही ना हो। तो अपनी इस इफ की कंडीशन में से बाहर आएंगे। इफ की कंडीशन में से बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। कहाँ गया न्यू फॉर्म डेटा, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें अपेंड करनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले मुझे यूज़र चाहिए, यूज़र को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, और 2 3 4 मुझे इस तरीके से कुछ और चीज़ें भी अपेंड करवानी है। जैसे मुझे कमेंट चाहिए, कमेंट को कॉपी करो, यहाँ से यहाँ पर पेस्ट करवा दो। कमेंट के साथ मुझे चाहिए प्रोफाइल इमेज, इसे यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर इसे पेस्ट करवा दो, ठीक है। और प्रोफाइल इमेज के बाद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, अगले वाले फॉर्म अपेंड को उड़ा दो। यहाँ पर इसी के अंदर हमें अब और क्या काम करना है, हमें अपने रिस्पॉन्स को भेजना है। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सीओस, एक्सीओस को अपने पास इंपोर्ट करा दो, अगर इंपोर्ट नहीं किया, और अगर इंपोर्ट किया है तो अच्छी बात है। पोस्ट मेथड होगा हमारे पास, पोस्ट मेथड में क्या लिखेंगे, HTTP कोडम डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल HOST लोकल होस्ट 3000 फॉरवर्ड स्लैश API फॉरवर्ड स्लैश COMMENTS कमेंट्स फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पर आपको उसकी आईडी भेजनी है, जो आपके पास आइटम, जो आपके पास पिन है उसकी आईडी, ठीक है। तो उसकी आईडी आपने यहाँ पर भेज दी। आईडी आपने गेट कहाँ से की थी, आईडी आपने यहाँ पर यूज परम्स में से गेट की थी, राइट। तो यहाँ पर आपने आईडी भेज दी। अब आपको क्या भेजना है, अब आपको डेटा भेजना है। सो लिख लो फॉर्म डेटा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या भेजने हैं, हेडर्स। सो हेडर्स में हमारे पास क्या रहेगा, कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप हम लोग कर देंगे APPLICATION एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन, क्योंकि इस बार हम लोग फाइल्स वगैरह के साथ काम नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में है हमारा सारा डेटा, ओके।
यहाँ पर अब कुछ कंडीशंस लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल 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 201, या 201 नहीं करते, अगर अपने इस एपीआई में जाऊँ, मैं कमेंट्स में जाऊँगा, राउट में आऊँगा, तो हमारे पास जो अच्छा स्टेटस है आखिरी वाला कमेंट पोस्टेड, इसके लिए क्या है हमारे पास स्टेटस, इसका स्टेटस कर देते हैं 201, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 है तो आपने क्या करना है, टोस्ट डॉट सक्सेस, और उसमें आपने बोलना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। आपने उस मैसेज को यहाँ पर पोस्ट करवा देना है, मतलब अलर्ट अलर्ट मैसेज जो आता है हमारे पास वो करवा देना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये होते ही जैसे हम लोग अलर्ट मैसेज करवाएंगे अपना, हम लोग अपने इस फेच पिन के फंक्शन को दोबारा यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट करवा देंगे, राइट। तो फेच पिन का फंक्शन हमने यहाँ पर एक बार कॉल भी करवा देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास कमेंट की जो फील्ड है उसे आप कर दो एम्प्टी, उसे एम्प्टी आपने कर दिया। अब आएंगे अपने टोस्ट वाले में, अगर कोई एरर आता है तो इसमें हम लोग दोबारा बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पर बोल देंगे एरर ERROR एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया। अब ये सब काम करने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग इसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आऊँगा और अपने इस आइटम पर क्लिक करूँगा। इस आइटम पर क्लिक करने के बाद एक और काम है हमारे पास, जैसे आपको पता है मैंने ये फंक्शन क्रिएट तो किया है हैंडल पोस्ट कमेंट, बट इसे मैं लगाऊंगा किस पर, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कमेंट में जाऊँगा, यहाँ पर नीचे मेरे पास यहाँ पर ये रहा कमेंट, ठीक है। ये जो हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास सेंड लिखा हुआ है, सेंड का जो आइकन है उस पर जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक पे हम लोग हैंडल पोस्ट कमेंट को लगा लेंगे, ठीक है। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो हमारे पास हैंडल पोस्ट कमेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब मैं क्या करूंगा, एक नए कमेंट को पोस्ट करने की ट्राई करता हूँ। सो ये कह रहे प्लीज एड अ कमेंट। और दूसरी बात ये है हमारे पास जो इसका यूआई है बिल्कुल बहुत ही बेहूदा यूआई इसका बना हुआ है। इस यूआई को थोड़ा सा डिजाइन करेंगे क्योंकि इतना हम लोगों को चिपकाना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज लिखूंगा, अगर मैं कमेंट के अंदर कुछ ऐड करूँ, मैंने असल में मैसेज देखना था। मैसेज मेरे पास कौन कौन से मैसेजेस हैं, जो एरर मैसेजेस हैं। तो राउट में जाएंगे, राउट में जाने के बाद हमारे पास एक पिन नॉट फाउंड का मैसेज है, और एक अनऑथराइज्ड का मैसेज है जब यूजर लॉगिन ही नहीं होगा, एक कमेंट पोस्टेड का है। तो चलो देखते हैं ये सारे मैसेजेस। यहाँ पर अगर मैं कमेंट पोस्ट करता हूँ कि ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, और अब मैंने इस कमेंट को पोस्ट किया, और प्लीज एड अ कमेंट, तो ये कह रहे कि एक कमेंट को बराए मेहरबानी आप ऐड करो, ठीक है। इस बंदे का अच्छा सवाल है। तो क्या हमने कमेंट को ऐड नहीं किया, तो ये रहा कमेंट, ये रहा सेट कमेंट, और हमारे पास मैसेज कहाँ से आ रहा है, प्लीज ऐड अ कमेंट। हमने कहा है अगर कमेंट नहीं हुआ या प्रोफाइल इमेज नहीं हुई, या फिर यूजर ही नहीं हुआ तो आपने हमें ये एरर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं COMMENT कमेंट, और यहाँ पर COMMENT कमेंट, दो तीन यूजर और यूजर, और यहाँ पर कर देंगे प्रोफाइल इमेज, और यहाँ पर भी कर देंगे प्रोफाइल इमेज। सेव करते हैं, वापस आते हैं। सो इसे मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, तो प्लीज एड अ कमेंट। तो ये एरर आ रहा है हमारे पास, हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कमेंट में ग्रेट आ रहा है, प्रोफाइल इमेज में हमारे पास इमेज आ रही है, बट यूजर का जो नाम है वो हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, क्यों। तो यूजर का जो नेम है वो अनडिफाइन आ क्यों रहा है, तो क्या हमारे पास सेशन के अंदर हम लोग यूजर के नाम को गेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं सेशन, और हमारे पास सेशन को जब हमने गेट किया यहाँ पर, और हम लोग जब अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद हमारा पेज अभी तक लोड हो रहा है। अब मैं इसे जब यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखूंगा ASD, मैं इसे भेज देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास सेशन तो आ चुका है। सेशन के अंदर हमारे पास यूज़र की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे यूज़र ईमेल और यूज़र इमेज, ठीक है। तो ईमेल और इमेज ही क्यों है, अगर मैं अपने यूज़र को लॉग आउट करवा दूँ एक बार, मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, ठीक है। लॉग आउट, और लॉग आउट के बाद अगर मैं कंटिन्यू विद गिटअप करूँ, ठीक है, गिटअप से लॉगिन करवा रहा हूँ अपने यूज़र को। तो गिटअप से लॉगिन करवाने के बाद मेरे पास एक एरर आया है दोबारा से, HTTPS अवतार गिटअप यूजर कंटेंट के आपने गिटअप से इमेज को एक्सेस करने की कोशिश की है। तो चलो ठीक है, इसे भी हम लोग वहाँ पर सेट कर ही लेते हैं।
पहले तो अपने इस यूआरएल को पूरा कॉपी कर लो, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अपने इस next.config.mjs में आएंगे, यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट और इसी रिक्वेस्ट को कॉपी पेस्ट मारेंगे, यहाँ पर कोमा लगा लो। ये हमारे पास HTTPS की रिक्वेस्ट है तो ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, avatars.github.content, ये यहाँ से कॉपी करो और अपने होस्ट नेम में पेस्ट कर दो। इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिख लो यू, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यू, और यहाँ से इसको कर दो रिमूव। हो गया। सब करने के बाद वापस आ जाओ, अब अपने पेज को करो रिफ्रेश और अब हमारे पास जो एरर होगा वो रिमूव हो गया होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे मोटे एरर्स हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है अब हमारे पास इमेज आ चुकी है यहाँ पर गिटहब से, ठीक है। जब से मैंने लॉगिन किया है तो मेरी अपनी इमेज आई है यहाँ पर। तो मैं पहले इसे लॉग आउट करवा देता हूँ आपके सामने। मैंने इसे लॉग आउट करवा दिया, राइट। अब इसके बाद आपने लॉगिन नहीं करना, आपने आना है यहाँ पर। मेरे पास डुअल विंडोज़ ओपन है, तो मैं एक साइड पर टेस्टिंग भी कर रहा था, क्योंकि मैं इसमें टेस्टिंग नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने अपने साथ इसी प्रोजेक्ट को क्लोन करके मैं एक दूसरी जगह पर टेस्ट भी कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास आप लोगों ने आना है यहाँ पर अपने कमेंट्स के अंदर, जो राउट है आपका, जो बैकएंड का राउट है, वहाँ पर आप लोगों ने अवेट गेट टोकन में क्या लिखा है, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये लिख लेना है, ठीक है, मतलब सेमी कॉलम लगाना है, मतलब जो कॉलम है ये लगाना है। मैंने गलती से कॉमा लगाया था। पहली बात तो ये है कि आपने इसे सही करना है। दूसरी चीज़, आपने आना है अपने नेक्स्ट ऑथ के अंदर, जो राउट है आपके पास, यहाँ पर आना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने रिटर्न किया है नेम यूजर डॉट नेम। अब हमारे पास जो डेटाबेस में है यूजर नेम, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या है, यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर डॉट यूजर नेम आपने भेजना है, बस आपने इसे कर देना है सेव, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस आएंगे यहाँ पर ZEESHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने यूजर को करवाएंगे लॉगिन। अब यहाँ पर मेरी आ चुकी है इमेज, ठीक है। और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई कमेंट नहीं है अभी तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं इस कमेंट के अंदर अगर ऐड करूँ, जैसे कूल, ठीक है, मैंने कूल लिख लिया। यहाँ पर मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो कमेंट पोस्टेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 1 कमेंट, और यहाँ पर कूल, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास आ गया, यूजर की जो प्रोफाइल इमेज है, यूजर का जो नाम है, सारा डेटा यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मैं दूसरा कमेंट ऐड करता हूँ ऑसम, ठीक है, ऑसम मैंने लिखा और मैं इसे पेस्ट करता हूँ, मतलब मैंने इसे पोस्ट किया, तो इस पर भी मेरे पास ये आ चुका है और सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, राइट। आप लोगों को आई होप ये सारा समझ आ गया होगा कि कमेंट की जो फंक्शनैलिटी थी वो हमने सारी इंप्लीमेंट कर दी। अब कुछ चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पर करने को, जैसे कि अगर आप लोगों को मैं ये यूआई दिखाऊं, ये यूआई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये साइड बहुत ही छोटी लग रही है, इसको थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और एक हमारे पास राइक वाली फंक्शनलिटी है, इसको भी हम लोग सेट करेंगे, बट इस राइक वाली फंक्शनलिटी को पहले करेंगे, बाद में इस यूआई के जो इश्यूज है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो राइक वाली फंक्शनलिटी जो है उसके लिए चलो मूव करते हैं।